बैठे ही बैठे भगवान राम ठहाका मार करके जोर जोर से हंसने लगते हैं। भगवान जो हंसने लगे ना, मां जानकी कहने लगी पतिदेव क्या हमसे कोई भूल हुई? पतिदेव हमसे कोई गलती हो गई क्या? भगवान कहने लगे नहीं नहीं सीते, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। बगल में लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया मां जानकी से कोई गलती नहीं हुई है ना, तो हमसे जरूर कुछ गलती हुई होगी, क्योंकि जब तक कुछ बात नहीं है तो आप ठहाका मार करके हंसते क्यों हैं? बोलिए। भगवान कहने लगे लखन बात तो जरूर कुछ है, इसलिए मैं हंस रहा हूं। कहा तो भगवान बोला जाए ऐसी क्या बात है जो आप ठहाका मार करके जोर जोर से हंसने लगे? भगवान कहने लगे कि सुनो ना लखन, हमको सुनने में आया है कि नारद जी जो है ना झगड़ा लगाने में फर्स्ट डिवीजन से पास है, तो उनको मैं झगड़ा लगाने का मास्टर तब समझूंगा जब वो हम में और हमारे किसी भक्त में झगड़ा वो लगा देंगे तब। इतनी बात भगवान बोले। नारद जी तो त्रिकालदर्शी मुनि है ना, जब कोई जहां भी भगवान की चर्चा करते थे नारद जी को जानकारी मिल जाती थी। कोई नारद जी को याद करते थे, नारद जी को जानकारी मिल जाती थी। नारद जी उधर से बीना बजाते हुए चले आ रहे हैं कि हरि नाम को अगर नहीं गाइएगा, 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 सारी उम्र भर पछताइएगा, सारी उम्र भर पछताइएगा, सारी उम्र भर पछताइएगा। हरि नाम को अगर नहीं गाइएगा तो सारी उम्र भर पछताइएगा। नारद जी बिना बजाते हुए पहुंच जाते हैं भगवान श्री राम के दरबार में। आवाज लगाते हैं प्रणाम प्रभु। भगवान श्री राम आज आशीर्वाद नहीं दे रहे, भगवान सिर्फ ठहाका मार करके हंस ही रहे। नारद जी कहने लगे सरकार सब दिन मैं आपको प्रणाम करता था ना, तो आप कहते थे आइए नारद जी बैठिए, कहां से आए हैं, लेकिन आज जो मैं आपको प्रणाम किया ना आप सिर्फ हंस ही रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं मालिक? बोला जाए ना काहे हंस रहे हैं आप? भगवान कहने लगे नारद जी हमको सुनने में आया है कि आप झगड़ा लगाने में फर्स्ट डिवीजन से पास हैं, बात सही है क्या? नारद जी कहने लगे सरकार
तो आपको कोई शक है इस बात पर? भगवान कहने लगे नहीं नहीं, हम तो आपको झगड़ा लगाने का मास्टर तब समझेंगे जब आप हम में और हमारे किसी भक्त में झगड़ा लगा दीजिएगा तब। भगवान ये बात बोले और नारद जी कहने लगे सरकार तो आप हमको चैलेंज दे रहे हैं, तो सुन लीजिए, कहा गया है कि तब तक दीपक जलती है जब तक कि उसमें तेल है। ओ झगड़ा लगाना नारद का, ओहो झगड़ा लगाना नारद का अब बाएं हाथ का खेल है। अरे झगड़ा लगाना नारद का, अरे झगड़ा लगाना नारद का बाएं हाथ का खेल है। झगड़ा लगाना नारद का बाएं हाथ का खेल है। अरे झगड़ा लगाना नारद का बाएं हाथ का खेल है। कहने लगे सरकार इस काम को करने के लिए हम कोई दहिन बढ़िया हाथ भिराना नहीं पड़ेगा, बमरिए हाथ से काम चल जाएगा। और याद रखिए आप बोले हैं कि हम में और हमारे किसी भक्त में, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आपके भक्त ही नहीं आपके महान भक्त में हम झगड़ा लगा देंगे। महान भक्त में है बाबू, महान भक्त का जब नाम लेते हैं ना नारद जी, तो भगवान का भी कान खड़ा हो गया कि पता नहीं नारद जी किसके साथ झगड़ा लगा देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ए बाबू, भगवान को नारद जी जो है ना चुनौती दे दिए। चुनौती मैंने बुझ लिए ना, चैलेंज जकरा कहे छी, खाए वाला चुनौती नहीं बुझ ले। चैलेंज दे दिए कि आपके भक्त ही नहीं आपके महान भक्त में हम झगड़ा लगा देंगे। इतनी बात जब बोल दिए है ना, नारद जी बोल करके वहां से चले गए और समय का इंतजार करने लगे कि कब ऐसा समय आएगा जो हम भगवान के भक्त ही नहीं महान भक्त में झगड़ा लगा देंगे। महान भक्त में झगड़ा लगा देंगे। समय का इंतजार करते करते आ गया वो समय। कौन समय? आषाढ़ की महीना है जकरा अखाड़ कहे छै। अभी कौन छी? जेठ। जेठ, हाँ जेठ छिए। अभी जेठ। आषाढ़ की जो पूर्णिमा होती है वो कोई मामूली पूर्णिमा नहीं है, उसको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। जो आदमी गुरु मुख हुए रहते हैं, गुरु से दीक्षा लिए रहते हैं, उस दिन वो गुरु जी की पूजा करते हैं। तो भगवान राम के गुरु विश्वामित्र जी की पूजा हो रही है। सब कोई पूजा में भाग लेने आए, औरत मर्द बूढ़ा जवान बच्चा सब कोई आए हैं भाग लेने के लिए, गुरु जी की पूजा करने के लिए। नारद जी भी चलते चलते गेट पर पहुंच गए। गेट पर पहुंचे, सोचे कि आज इसी में से कोई ऐसे भक्त को चुनेंगे जो भगवान के साथ काउंटर कर सके। काउंटर माने झगड़ा कर सके। झगड़ा कर सके। अब नारद जी जैसे गेट पर पहुंचते हैं, पूरब में देखे, पूरब नहीं छे, एन्ने एन्ने हमरा गांव एन्ने छे। नारद जी जैसे ही पूरब में देखे हैं, पूरब में देखते हैं तो क्या देखे
कि बड़े बड़े साधु महात्मा सब गा रहे हैं क्या। अरे आनंद भैले सखिया, आनंद भैले सखिया, आनंद भैले सखिया, आनंद भैले नगरी, आनंद भैले नगरी, आनंद भैले नगरी। आहो अले साधु बाबा, आनंद भैले नगरी, 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 अले साधु बाबा, आनंद भैले नगरी, अले साधु बाबा, आनंद भैले नगरी, अले साधु बाबा। आनंद भैले नगरी, अले साधु बाबा, आनंद भैले नगरी, अले साधु बाबा। अले साधु बाबा, आनंद भैले नगरी। पूरब में देखे तो बड़े बड़े बाबा सब दाढ़ी हिला हिला करके गा रहे थे। नारद जी सोचे कि जुलूम है, जो सब गा रहे हैं कि अले साधु बाबा, आनंद भैले नगरी, वो कहीं भगवान से झगड़ा करेंगे ना। पश्चिम में देखे, पश्चिम में देखते हैं तो क्या देखे, पश्चिम में भी वही हाल है। ढेर सारी माता जी सब, बहन जी सब आवाज लगा रही थी, अवधपति के राजा राम, बिगड़ी मोहे बना जा राम, अवधपति के राजा राम, बिगड़ी मोहे बना जा राम। अब नारद जी पश्चिम में भी देखना बंद कर दिए, सोचे कि जुल्म है भाई। ये लोग भी गा रहे हैं अवधपति के राजा राम, बिगड़ी मोहे बना जा राम। ये लोग भी नहीं लड़ेंगे। पूरब आपने भी देख लिया, पश्चिम देख लिया, उत्तर चलिए, उत्तर में सब गा रहे हैं, भगवान का नाम लेकर के भजन कर रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं कि राम भजेंगे भव से तरेंगे, हम सब मिलकर भैया, भजने से नहीं डरना। हो राम भजेंगे, भव से तरेंगे, हम सब मिलकर भैया, भजने से नहीं डरना। हो भजने से नहीं डरना, भजने से नहीं डरना। ओ भजने से नहीं डरना, भजने से नहीं डरना। ओ राम भजेंगे भव से तरेंगे, हम सब मिलकर भैया, भजने से नहीं डरना। ओ राम भजेंगे, जय हो तरेंगे, हम सब मिलकर भैया, भजने से नहीं डरना। वो भजने से नहीं डरना।
से तरेंगे हम सब मिलकर भैया, भजने से नहीं डरना, ओहो भजने से नहीं डरना, भजने से नहीं डरना। सब कोई गा रहे हैं कि राम भजेंगे भव से तरेंगे, हम सब मिलकर भैया भजने से नहीं डरना। हाँ। अब नारद जी उत्तर में भी देखना बंद कर दिए, दक्षिण में देखे तो ये भी बच्चा छोटा छोटा बच्चा सब त्रिपुंड चिंतन करके सब कोई गा रहे हैं राजा राम बिगड़ी मोहे बना जा राम। अब नारद जी उदास हो गए। नारद जी सोचे कि ना, जो इतनी मस्ती में गा रहा है राजा राम बिगड़ी मोहे बना जा राम, तो ये लोग भी नहीं लड़ेगा, ये लोग भी झगड़ा नहीं करेगा। अब नारद जी उदास हो जाते हैं कि हमने जो भगवान को चुनौती दिया ना, लगता है मैं हार जाऊंगा भगवान से। लेकिन इतना ही देर में देखे कि एक मोटा ताजा आदमी, खूब मोटा, उधर से आ रहा है। उसका नाम है त्रिविक्रम। ध्यान देंगे जरा, जे आदमी मोटगर रहे छे उनकर दिमागो तनी मोटा रहे छे। हाँ। उधर से वो आ रहा है जिसका नाम है त्रिविक्रम। मोटगर आदमी के नाम पर एक बात याद पड़ गई हमरा। एगो आदमी खूब मोटाइल रहे, खूब मोटाइल। हुनका जाय के रहे हसनपुर। राजघाट में बस में चढ़ले, मोटाइल जे रहे, जत्ते बड़ा टाटा के गेट तत्ते बड़ा हुनकर पेट। बस के पोदान पकड़ के चढ़े चाहले कि गेट में पेट सेट भए गेल। अब ने आगुए जाए ने पीछुए जाए, बीचे में कसाइल छे। अब पिछुलका आदमी सब कहे जल्दी चढ़ो ना, हमरा ट्रेन पकड़े छे समस्तीपुर जाए छे, जल्दी चढ़ो ना। ई कहे भाई हमर गेट में पेट सेट भेल छो, हम की करियो। गुस्सा सु आदमी की करे ले, एक फाइट कैस के मार दे। एक फाइट जे पेटे पर दलकै न, एक गुद्दा जे पचकलै त नी बेचारा फुर सबर घुस गेल। घुस के सीट पर बैठ रहले। अब पतर को डराइत डराइत गेले, इहो पीछा में बैठ रहल। अब पतरका भर रास्ता सोचैत जाय छै की करते की नहीं। जते न मोटेल छे देह पर गिरियो जेते त हम मर जेबे। आ मोटका जे छे जे ओकरा मारलकै से पलट के ताकै ओय पतरका, पलट के ताकै पतरका का और हाल खराब। पतरका गेले कहलकै भाई तोरा जत्ते मार मारे छो हमरा गरिये मार ले। पलट के ताकहो, तू ताकै छो त हमर देह पाकै छे, हमरा ताकहो नै। कहलकै चलो न आगे बुझल जेतै। अभी पतरका सोचे कि जुलुम छे, लगे छे हमरा कन्हु आधा रास्ता में उतार के खूब मार मारते। कहलकै भाई तू कहे छो आगू बुझल जेते, आगू की बुझल जेते बोलो न खोल के। कहलकै भाई हो हमरे कहित केना लगे छे, सुनो हम फिर कहीं बस पर से उतरबै आ कहीं फिर गेट में पेट सेट भे जेते तो तू पूछो ने लगियो, धैलो फाइट धाइये दियो। पतरका कहलकै जय श्री राम। अब फिर ही मोटका उतरत रहे कि गेट में पेट सेट भेले कि इशारा करलकै मारहो ना। अब इशारा दिलकै तब फाइट के दे छे, धैलो लाइत धे देल। बेचारा अपन गर्दा झाड़ित निकल गेल। तो मोटगर आदमी के बड़ा परेशानी हो छे। खूब मोटा तगड़ा उधर से आदमी आ रहा है जिसका नाम है त्रिविक्रम। नारद जी आवाज लगा रहे हैं त्रिविक्रम की जय हो, त्रिविक्रम की जय हो, त्रिविक्रम की जय हो। अब त्रिविक्रम सोचने लगा कि भाई नारद जी से जब हम मिलते थे तो हमको कहते थे कि ये त्रिविक्रम कहाँ जा रहा है, इधर आओ, ये करो वो करो, और आज हमारी बड़ाई कर रहे हैं, जरूर कुछ बात है। त्रिविक्रम पहुंच गया, कहा कि ए नारद जी सुनिए, आज हमारी बड़ाई कर रहे हैं, कोई बात? कहा हाँ हाँ त्रिविक्रम
अरे तुम्हारे योग का राजा इधर कहीं है क्या? सुनो, कहाँ जा रहे हो? त्रिविक्रम कहा कि हम जा रहे हैं भगवान राम के गुरु विश्वामित्र जी की पूजा में भाग लेने। जैसे ही त्रिविक्रम कहा कि भगवान राम के गुरु विश्वामित्र जी की पूजा करने जा रहे हैं, तो नारद जी कहने लगे, त्रिविक्रम तुम भगवान राम के गुरु जी की पूजा करोगे? कहा हाँ। कहा अरे तुमको पता है कि भगवान राम के गुरु जी कौन जाते हैं? देखियो जात का लड़ाई लगबे छथिन। कहा तुमको पता है कि भगवान राम के गुरु जी कौन जाते हैं? कहा हाँ हमको पता है। कहा कौन जाते हैं बोलो? कहा भगवान राम के गुरु जी जाति के छत्री हैं। कहा और तुम कौन जात हो? कहा हम भी छत्री हैं। कहा लेकिन त्रिविक्रम फर्क है। कहा क्या फर्क है? कहा तुम है राज ऋषि छत्री और भगवान राम के गुरु जी हैं भिक्षुक छत्री, यानी जाति में तुमसे एक पायदान नीचे है। जना कि जादवो और दू चार वेराइटी के नहीं होइ छै, एगो होइ छै किसनौत, एगो होइ छै मंझलौट ने। अब जे होय, कहने लगे भगवान राम के गुरुजी जाति के छत्री जरूर हैं, लेकिन तुमसे छोटी जात के हैं। तुम है राज ऋषि छत्री और भगवान राम के गुरुजी हैं भिक्षुक छत्री। ए त्रिविक्रम अपने से छोटी जात को प्रणाम करेगा, इज्जत उज्जत है कि नहीं? त्रिविक्रम वो कहता है ठीक है कहते हैं आप, ये तो हमको पता ही नहीं था। नारद जी कहने लगे कि अभी तक क्या बार प्रणाम कर लिया? कहा क्या बार कर लिया? अभी तक हजारों बार प्रणाम कर लिए। नारद जी कहने लगे त्रिविक्रम अब जाना ना तो प्रणाम उनाम नहीं करना। कहा तब क्या करेंगे? कहा अब जाना ना तो जितना भी राजा महाराजा सब बैठा है, राजे महाराजा को प्रणाम कर लेना, और गुरु जी के नजदीक जाना तो छाती तान के खड़ा हो जाना। अपने गुरु जी कहेंगे कि त्रिविक्रम हमको प्रणाम नहीं करेगा तो तुम कहना कि बहुत प्रणाम करवा लिए हैं, ऊपर उस कुर्सी पर से उतरिए, हमसे छोटी जात हो करके हमसे प्रणाम करवाते हैं, उतरिए उस कुर्सी पर, उस पर अब हम बैठेंगे। त्रिविक्रम कहा कि नारद जी ठीक है कहते हैं आप, यही न कहेंगे? कहा बिल्कुल यही कहना। त्रिविक्रम कहा नहीं मानेंगे ना तो कुर्सी पर से धकेल देंगे। नारद जी कह रहे चला तब तो बेजोर, मोने मोन नारद जी कहे तब तो बेजोरे हो जाएगा। कहा जाओ त्रिविक्रम जाओ, भगवान राम के गुरु जी को प्रणाम नहीं करना, छाती तान के खड़ा हो जाना। अपने वो कहेंगे कि हमको प्रणाम नहीं करेगा तो तू कहना बहुत प्रणाम करवा लिए हैं, नहीं जानते थे तब न प्रणाम करते थे, हमसे छोटी जात हो करके हमसे प्रणाम करवाते हैं। त्रिविक्रम भी चल दिया, जितना भी राजा महाराजा है सबको प्रणाम कर रहा है। और गुरु जी जो देखे ना, तो गुरु जी देखे तो गुरु जी मन ही मन सोचने लगे ओ त्रिविक्रम बड़ा भोला भाला है, लगता है सबको प्रणाम करके तब हमको अंत में प्रणाम करेगा। आज हम त्रिविक्रम को वो आशीर्वाद देंगे जो जीवन में हम किसी को नहीं दिए, वो आशीर्वाद देंगे आज। लेकिन वहां त्रिविक्रम को तो गुरु जी बड़ा फैक्ट मिलल रहे ना। त्रिविक्रम गया कि राजा और महाराजा को साष्टांग प्रणाम किया, यह गुरु निकट जा करके, गुरु निकट जा करके डट कर सीना तान दिया। अरे गुरु निकट जा करके डट कर सीना तान दिया। अरे गुरु निकट जा करके डट कर सीना तान दिया।
राजा और महाराजा को साष्टांग प्रणाम किया। अब गुरु निकट जाकर के डटकर सीना तान दिया। सीना तान के खड़ा हो गया। और सीना तान के जब खड़ा हो गया तो गुरु जी कहने लगे, त्रिविक्रम हमको प्रणाम नहीं करेगा? त्रिविक्रम कहा कि प्रणाम, उतरिए उस कुर्सी पर से, उस कुर्सी पर हम बैठेंगे। हमसे छोटी जात हो करके और हमसे प्रणाम करवाते थे। आज तो हमको जानकारी मिली है, आज तो पता चला है। उतरिए, आप उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। ओ बाबू, जय दिन गुरु जी को पूजा हुआ है, वह दिन जो कोई गुरु जी की बेइज्जत कर देते हैं, गुस्सा चढ़ते कि ना? गुरु जी तुरंत कमंडल में से जल निकालते हैं। राम, तुम्हारी अयोध्या को जला करके मैं राख कर दूंगा, राख कर दूंगा राम। भगवान राम दौड़ करके आते हैं। गुरु जी क्या हो गया? कहा क्या हो गया? भरी सभा में त्रिविक्रम मेरी बेइज्जती किया है। अभी तुम त्रिविक्रम को मारो, अभी तुम त्रिविक्रम का खून करो, नहीं तो हम तुम्हारी अयोध्या को जला करके राख कर देंगे। भगवान राम कहने लगे, गुरु जी ये क्या कह रहे हैं आप? आज आपकी पूजा है, अगर आज मैं किसी को मारूंगा, किसी का खून करूंगा तो हल्ला हो जाएगी कि राम गुरु जी की पूजा के बहाने मनुष्य का खून करता है। गुरु जी आपकी भी बदनामी होगी और हमारी तो होगी ही, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सवेरे सवेरे, आज नहीं गुरु जी, आज नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सवेरे सवेरे उस पापी को मारूंगा। अहो अगर न मारूं पापी को, अहो अगर न मारूं पापी को, तो आग में जल जाऊंगा। ओ अगर न मारूं पापी को, आग में जल जाऊंगा। अगर न मारूं पापी को, आग में जल जाऊंगा। आग में जल जाऊंगा। अगर न मारूं पापी को, आग में जल जाऊंगा।